प्यारे बच्चों, बुनियाद उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम जेके बोर्ड 10वीं क्लास के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है वाहिद और जमा। बच्चों, इंग्लिश में हम इसे सिंगुलर प्लूरल कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको वाहिद का पता होना चाहिए कि वाहिद क्या है। एक इस्म को वाहिद कहते हैं, जैसे किताब, लड़का वगैरह, और दो से ज़्यादा इस्मों को जमा कहते हैं, जैसे किताबें, लड़के वगैरह। बच्चों, एग्ज़ाम में आपको सवाल पूछा जाएगा कि दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका वाहिद और जमा होना वाज़े हो जाए। तो बच्चों, एग्ज़ाम में आपको कुछ अल्फाज दिए जाएंगे, आपने उनके जुमले बनाने होते हैं। देखो, मान लो अगर आपको एग्ज़ाम में लफ्ज़ कलम दिया, तो आपने कलम पर जुमला कैसे बनाना है। मेरे पास एक कलम है। अब बच्चों, कलम तो एक है, यानी वाहिद है, ठीक है। तो आपने ऐसे जुमला बनाना है, मेरे पास एक कलम है, और आगे ब्रैकेट में वाहिद लिख देना है। उसके बाद है इमारत। इमारत भी एक बिल्डिंग की बात की जा रही है, यानी वाहिद है, तो वो इमारत बहुत बड़ी है, ठीक है, तो ये भी वाहिद है। उसके बाद असातिज़ा। तो बच्चों, असातिज़ा जो है ये उस्ताद की जमा है। असातिज़ा यानी ज़्यादा टीचर्स, ठीक है। तो इस पर आपने जुमला कैसे बनाना है, असातिज़ा का एहतराम किया करें, ठीक है। तो ये जमा है, असातिज़ा मतलब उस्ताद की जमा, ठीक है। उसके बाद वरक। तो वरक एक सिंगल पेज है, ये उर्दू की किताब का वरक है, ठीक है, वाहिद है। उसके बाद वरक की जमा औराक है, ठीक है, याद रही, बहुत इंपॉर्टेंट है औराक। मेरी किताब के सभी औराक जल गए, यानी मेरी किताब के सभी पेजेस जो हैं वो जल गए। तो ये क्या है, ये जमा है, औराक जमा है, ज़्यादा पेजेस हैं। मेरी किताब के सभी औराक जल गए। उसके बाद है असबाब। असबाब सबब की जमा है, ठीक है। आलूदगी के असबाब क्या हैं, यानी बहुत ज़्यादा कॉजेज़, ठीक है। तो आपने असबाब जमा है, तो आपने इस पर जुमला बनाना है, आलूदगी के असबाब क्या हैं, आगे ब्रैकेट में लिख देना है जमा। उसके बाद है सबब। सबब एक है, एक कारण, क्या सबब है, ठीक है। तो ये वाहिद है, तो आपने जुमला बनाना है क्या सबब है। उसके बाद देखें, अगला है पहाड़, ठीक है। पहाड़ बच्चों वाहिद भी है, जमा भी है, लेकिन आप उसी हिसाब से बनाना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर पहाड़ पर जुमला बनाया है, पहाड़ पर बर्फ़ जमी है, ठीक है। तो ये वाहिद मैंने रखा है यहाँ पर, तो आप भी ऐसे ही रखना, ठीक है। उसके बाद अमवात। बच्चों, मौत की जमा अमवात है, मौत, अमवात ज़्यादा मौतें। कोरोना से बहुत सारी अमवात हुई हैं, तो कोरोना की वजह से बहुत सारी लोगों की जानें गई हैं, तो हमने जमा बनाना है इसका, ठीक है। जमा में आपको जुमला बनाना है, कोरोना से बहुत सारी अमवात हुई हैं। उसके बाद तस्वीर। बच्चों, तस्वीर तस्वीर की जमा है, क्या ही बेहतरीन तस्वीर हैं, यानी बहुत सारी तस्वीरें। तस्वीर तस्वीर की जमा है, तो ये जुमला जो है ये आपने जमा बनाना है, क्या ही बेहतरीन तस्वीर हैं। उसके बाद बागात। बाग की जमा बागात, तो बागात जमा है, तो आपने उसी हिसाब से जुमला बनाना है, कश्मीर के बागात बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। उसके बाद है तारे। तारे भी जमा है, तारे चमक रहे हैं, ठीक है, तारे चमक रहे हैं, तो यहाँ पर ये जमा है। उसके बाद है अशकाल। अशकाल शक्ल की जमा है, ठीक है। अब आपने इस पर जुमला कैसे बनाना है, जैसे हरूफ तहजी की कई अशकाल हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है शजर। शजर दरख्त को कहते हैं, पेड़ को। शजर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। देखो, इसको आपने वाहिद में बनाना है, शजर एक है, यानी वाहिद है, तो
शजर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उसके बाद शजर की जमा है अशजार। शजर की जमा अशजार यानी बहुत सारे दरख्त। मेरे घर के पास बहुत सारे सरसब्ज अशजार हैं यानी ज़्यादा दरख्त हैं। तो बच्चों यहाँ पर गलती से मैंने वाहिद लिख दिया है, लेकिन ये आपने यहाँ पर क्या लिखना है, जमा। ठीक है, मेरे घर के पास बहुत सारे सरसब्ज अशजार हैं, तो ये जमा है, तो आपने लास्ट में ब्रैकेट में जमा लिख देनी है। तो बच्चों अगर आपको यही अल्फाज एग्ज़ाम में पूछे गए फिर तो आप ऐसे ही जुमले लिख देंगे, लेकिन अगर कोई और लफ्ज़ अल्फाज पूछे गए तो आप इसी तरह जो है वहाँ पर इनकी जुमले जो हैं वो बनाना। ठीक है, और आगे ब्रैकेट में वाहिद और जमा जो है वो लिख देना। बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।